अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीचर ऑनलाइन। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 7.5 के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक नहीं किया कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। अब क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। इंसर्ट 3 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 486 एंड 6। 486 और 6 के दरमियान आपने 3 ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट करने हैं, लगाने हैं। ठीक है, तो देखिए लेट कर लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, ये चीज़ें आपने भूलनी नहीं है। लेट G1, G2 एंड G3 आर 3 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 486 एंड 6. So 486, G1, G2, G3, 6 आर इन जी बी, ये ज्योमेट्रिक प्रोजेक्शन में हम कह सकते हैं। ठीक है, तो देखें हमें जो चीज़ फाइंड करनी है यहाँ पर, जो नहीं है हमारे पास, वो आर। ठीक है, तो ए क्या है हमारे पास, यहाँ हम लिख लेते हैं। ए है 486 और ए 5 है हमारे पास 6। ठीक है, और एन आर हमें नहीं मालूम। ठीक है, तो आर फाइंड करने के लिए फार्मूला हमें पता है, एन इज इक्वल टू ए आर पावर एन माइनस 1। ठीक है, हम इसको लिख सकते हैं ये ए एन यहाँ पर हमारे पास क्या है, ए 5 है इज इक्वल टू ए क्या है 486 है, और आर क्या है नहीं मालूम, और एन माइनस 1 यानी हमारे पास पाँचवीं टर्म है यह, तो 5 माइनस 1। ठीक है, अब हम ए 5 की जगह यहाँ लिख सकते हैं 6 इज इक्वल टू 486 और आर पावर 4। ठीक है, तो 6 डिवाइड 486 करें तो ये आ जाएगा आर 4 के बराबर, यानी आर 4 इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 486। ठीक है, 486 को हम दूसरी साइड ले गए तो 486 पे डिवाइड करने से ये आएगा 81। तो हम इसको लिख सकते हैं आर 4 इज इक्वल टू 6 1 ज़ार 6, 6 81 ज़ार, देखें 6 8 ज़ार 48 और 6 1 ज़ार 6। ठीक है, तो देखें 1/81 आ गया। 1/81 किसकी पावर 4 है, और 4 इज इक्वल टू 1/3 और इसकी होल पावर 4। लिख सकते हैं इसको ऐसे, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, तो इट मीन पावर सेम है, तो आर इज इक्वल टू 1/3 बेस भी सेम है। ठीक है, तो 1/3 हमारे पास क्या आ गया, आर की वैल्यू आ गई। तो इसके ज़रिए से हम फाइंड कर सकते हैं बाकी टर्म्स को। ठीक है, तो पहली टर्म क्या होगी, यानी G1 हम जो फाइंड कर रहे हैं, यानी पहली फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो G1 इज इक्वल टू ए आर के बराबर होगा, इज इक्वल टू ए किसके बराबर है 486 और 1/3। ठीक है, और तो अब इसको कैंसिल करें तो 3 1 ज़ार 3, आगे आ गया 18, 3 6 ज़ार 18, और फिर उसके बाद 3 2 ज़ार 6। इट मीन्स 162 हमारे पास पहली टर्म आ गई। ठीक है, जो हमें फाइंड करनी है, तो G2 बराबर होगा, अब इसको अब G1R भी लिख सकते हैं। ठीक है, और चाहें तो AR² लिख लें, दो ही फार्मूले इसके बनते हैं। ठीक है, तो देखें हम इसको कह सकते हैं कि ए आर और इसका स्क्वायर, तो ए क्या होगा 486 और आर स्क्वायर यानी 1/3 का स्क्वायर, तो 1/3 का स्क्वायर होगा 486 मल्टीप्लाई बाय 1/9, तो 9 5 ज़ार 45 होते हैं, और 3 इधर आ गया तो 9 4 ज़ार 36। इट मीन्स 54 हमारे पास सेकंड टर्म आ गई जो हमें फाइंड करनी है। ठीक है, सेकंड ज्योमेट्रिक मीन जो हमें फाइंड करना है। उसके बाद थर्ड ज्योमेट्रिक मीन G3 इज इक्वल टू ए आर और इसका क्यूब। ठीक है, ये मैंने आपको पहले समझाया कि कैसे आता है। तो 486 1/3 और इसका क्यूब इज इक्वल टू 486 1/3 का क्यूब कितना है 27,
तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 1 और 8 18, ठीक है। तो अब हम लिख सकते हैं कि जो 3 हमें चाहिए थे वो हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन आ गए, ठीक है। तो सो 162, 54 एंड 18 और 3 geometric means between 486 एंड 6, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 में वो कह रहे हैं इंसर्ट 4 geometric means between 1 over 8 and 120, ठीक है। तो देखें हम यहाँ इसको लिख सकते हैं कि लेट वो जो ज्योमेट्रिक मीन्स हैं वो क्या क्या हैं, लेट G1 G2 G3 G4 are 4 geometric means between 1 over 8 and 128, ठीक है। तो इसको देखते हुए हम कह सकते हैं कि सो 1 over 8 G1 G2 G3 G4 और 128 आर इन GP, ज्योमेट्रिक प्रोजेक्शन में, इसको देखकर हम कह सकते हैं, ठीक है। तो देखें अब हम इसी को देखकर फिर से कह सकते हैं कि 1 over 8 है ये, और छठी जो टर्म है A6 वो है 128, ठीक है। और आर हमें नहीं मालूम, तो आर निकालने के लिए क्योंकि बाकी जो G1 G2 G3 G4 हैं वो आर से ही फाइंड आउट होंगे, तो हम लिख सकते हैं कि ए एन वी नो दैट इज इक्वल टू ए आर एन माइनस 1, ठीक है। तो ए एन फाइंड करने के लिए यानी यहाँ पर क्या है ए एन A6 है, छठी टर्म है, और ए क्या है हमारे पास 1 over 8 है। आर नहीं मालूम तो हम आर को एज इट इज लिखेंगे और n माइनस 1 यानी 6 माइनस 1, ठीक है। अब हमें लिख सकते हैं कि A6 की जगह ये 128 इज इक्वल टू 1 over 8 R5, ठीक है। तो R5 को यहीं रहने दें, 8 को दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा 128 मल्टीप्लाई बाई 8 इज इक्वल टू R की पावर 5, ठीक है। तो R की पावर 5 किसके बराबर आएगी, इज इक्वल टू, अब हम 128 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 1024, ठीक है। तो हम इसको यहाँ लिख लेते हैं R5 1024। हमें देखना होगा कि ये किसकी पावर 5 है, ठीक है। तो हम देखते हैं जी कि R5 बराबर है जी, अब हम अगर देखें तो 4 की पावर 5 बनती है जो वो क्या है 1024, ठीक है। तो देखें इसको लिखने के बाद हम इसको यूँ लिख सकते हैं कि R इज इक्वल टू 4, ठीक है जी। पावर सेम है तो बेस भी इक्वल। तो अब देखें R इज इक्वल टू 4 करने के बाद अब हमें यहाँ पर फाइंड करना है उसी तरह से जिस तरह हम पहले फाइंड करते आए हैं, G1 होगा A और R के बराबर। तो A क्या है 1 over 8 है और R क्या है मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। तो 4 1 जार 4 4 2 जार 8, इट मीन्स 1 over 2 आ गया, ठीक है। इसी तरह से दूसरा फाइंड करने के लिए G2 इज इक्वल टू AR और इसका स्क्वायर ले लें, तो 1 over 8 मल्टीप्लाई बाय 4 का स्क्वायर 16, या पहले आप यहाँ पर इसको 4 का स्क्वायर ही लिखें और 1 over 8 मल्टीप्लाई बाय 16, तो 8 1 जार 8 8 2 जार 16, ठीक है। अब तीसरी टर्म फाइंड करने के लिए G3 इज इक्वल टू AR और इसका क्यूब, तो 1 over 8 मल्टीप्लाई बाय 4 और इसका क्यूब, 4 का क्यूब किसके बराबर होता है 4 4 जार 16 16 4 जार 64, तो 1 over 8 मल्टीप्लाई बाय
64, 8 1 जार 8, 8 8 जार 64, तो 8 आंसर आएगा इसका। ठीक है, चौथी टर्म फाइंड करने के लिए G4 इज इक्वल टू AR और इसकी पावर 4, तो 1/8 मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर 4, 4 की पावर 4 कितनी आ गई 64, 4 से जब हम करेंगे तो ये हमारे पास आएगा जी, यानी क्यूब लेने से हमारे पास 64 आया था ना, तो 4 करेंगे मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो ये आएगा 256। ठीक है, 1/8 मल्टीप्लाई बाय 256। अब इसको कैंसिल आउट करते हैं तो ये आएगा जी 32। ठीक है, आंसर इसका। अब देखें हमारे पास चारों टर्म्स आ गई, तो हम इसको लिख सकते हैं कि सो 1/2 पहले ये आई और उसके बाद 2 8 और 32 आर 4 geometric means between 1/8 and 128। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। ठीक हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, इंसर्ट 6 geometric means between 56 and -7/16। काम वही है यहाँ पर भी। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं सबसे पहले कि लेट G1 G2 G3 G4 G5 और G6 ये क्या हैं, और 6 geometric means between 56 and -7/16। सो फिर वही काम कि 56 G1 G2 G3 G4 G5 G6 -7/16 आर इन GP। ठीक है, ये GP में है। तो अब इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, कुछ डाटा निकाल लेते हैं कि ए क्या है 56 है, और जो हमारे पास ए 8 है, 8वीं टर्म जो है वो क्या है -7/16 है। ठीक है, और आर हमें नहीं मालूम, वो हमें मालूम करना है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि फार्मूला ये यूज़ होगा यहाँ पर, ए एन इज इक्वल टू AR(n-1)। तो ए एन क्या है, ए 8, ए की जगह हम लिख लेते हैं यहाँ पर 56, और आर n-1 यानी 8 - 1। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि ए 8 की जगह पर -7/16 इज इक्वल टू 56 आर पावर 7। ठीक है, तो 56 को अगर नीचे ले आएँ तो ये हो जाएगा -7/16 मल्टीप्लाई बाय 56 इक्वल्स टू आर की पावर 7। ठीक है, तो अगर आप देखें तो 7 1 ज़ार 7 7 8 ज़ार 56 होता है, तो इट मीन्स हम इसको यूँ लिख सकते हैं -7 7 1 ज़ार 7 हो जाएगा, और 7 8 ज़ार 56 यानी 16 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू आर की पावर 7। ठीक है, अब हम इसको लिख लेते हैं -1/128 इज इक्वल टू आर की पावर 7, और 128 2 की पावर 7 होती है। ठीक है, तो इट मीन्स कि हम इसको लिख सकते हैं कि R7 इज इक्वल टू इस साइड पे लिख लें, और -1/2 और इसकी पावर 7। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हम इसको लिख सकते हैं कि R क्या है इज इक्वल टू -1/2
2 है, ठीक है, यूँ लिख सकते हैं ना। अब देखें हमें क्या चाहिए, G1, G2, G3, G4, G5 और G6 की वैल्यू। तो G1 फाइंड करने के लिए सेम वही प्रोसीजर जो हम इससे पहले करते आए, ठीक है। तो क्या है, G1 इज इक्वल टू ए आर, ठीक है, यही फार्मूला था ना। तो ए हमारे पास इसमें किसके बराबर है, पहली टर्म जो हमें उसने दी है वो 56 मल्टीप्लाई बाय आर क्या है -1/2, यूँ इसको लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो 2 1 जार 2, 2 2 जार 4 और 16 हो गया, तो 2 8 जार यानी 2 28 जार 56 होता है, ठीक है। अब इसको आप कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, ठीक है। अब G2 फाइंड करने के लिए G2 इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है। इसको फाइंड करने का दूसरा तरीका भी है, लेकिन आप लोग जिस तरह से मर्जी करना चाहें, ये फार्मूले का तरीका ये ज़रा अच्छा है, ठीक है। तो दूसरे से शायद आप भूल भी जाएं। तो ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू, अब क्या है, ए क्या है हमारे पास, वही 56 है, और आर स्क्वायर हो गया यहाँ पर -1/2 का स्क्वायर, ठीक है। जब हम इसका स्क्वायर लेते हैं तो ये आता है 56 मल्टीप्लाई बाय 1/2 का स्क्वायर है 1/4, ठीक है। तो 4 1 जार 4 और एक इधर आया तो 4 4 जार 16 यानी 14 आंसर आ गया, ठीक है। ये जो माइनस है ये प्लस हो जाएगा पीछे जो स्क्वायर में है, ठीक है। क्यों, क्योंकि 7 स्क्वायर लिखा हुआ है, तो जब भी पावर आपके पास इवन में हो तो माइनस जो है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। अब इसी तरह से तीसरा फाइंड करने के लिए, G3 फाइंड करने के लिए इज इक्वल टू ए आर का क्यूब विच इज इक्वल टू 56 मल्टीप्लाई बाय -1/2 और इसका क्यूब इज इक्वल टू इसके बराबर है 56 मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ माइनस रहेगा क्योंकि पावर ऑड में है, ठीक। अगर पावर इवन में हो तो माइनस ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो 2 की पावर 3 कितना होगा, 8, और देखें 8 1 जार 8, 8 7 जार 56, तो ये हो जाएगा आपके पास -7, ठीक है। अब नेक्स्ट G4 फाइंड करने के लिए इज इक्वल टू AR4, जो कि बराबर है ए क्या है 56 मल्टीप्लाई बाय -1/2 और इसकी पावर 4, यहाँ हम इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू 56 मल्टीप्लाई बाय -1/2 और इसकी पावर 4 कितनी होगी, 1 तो 1 ही आ जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि पावर इवन में है। तो 2 की पावर 4 16 में बराबर हो जाएगी 8 2 जार 16, 8 7 जार 56 यानी 7/2, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब G5 फाइंड करने के लिए G5 इज इक्वल टू AR और उसकी पावर 5, ठीक है। तो देखें ए क्या है 56 मल्टीप्लाई बाय आर क्या है -1/2 और इसकी पावर 5, ठीक है। तो 56 मल्टीप्लाई बाय 1 की पावर 5 तो 1 ही होगा, तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं -1, 2 की पावर 5 32। तो देखें ये किससे कैंसिल आउट हो रहे हैं, बड़े से बड़ा टेबल हमने देखना है जिससे ये दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं। तो ये हो रहे हैं जी 8 के टेबल से ही, तो 8 7 जार 56, ठीक है, और 8 4 जार 32 -7/4 आ गया, ठीक है। अब हमारे पास G6 है, इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। G6 इज इक्वल टू AR6 इज इक्वल टू 56 मल्टीप्लाई बाय -1/2 और इसकी पावर 6। अब यहाँ हम लिख सकते हैं 56 मल्टीप्लाई बाय माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा, ठीक है, 1/2 की पावर 6 कितनी हो जाएगी, 2 की पावर 6 है 64, ठीक है। तो इज इक्वल टू कौन से टेबल से कैंसिल हो रहे हैं, 8 7 जार 56, 8 8 जार 64, ठीक है जी। तो हमारे पास ये जो 6G थे इनकी वैल्यू आ गई। तो हम क्या लिख सकते हैं कि सो -28 है पहली, 14
-7 है, 7/2 है, -7/4 है, और एंड पे आप देखें तो 7/8। तो ये क्या है यार, 6 ज्योमेट्रिक मीन्स किसके दरमियान है, बिटवीन, पहली टर्म उसने क्या दी थी 56 एंड -7/16, ठीक है। ये हैं जी 6 ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है, ये हमने फाइंड आउट कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 12 है, जिसमें वो कह रहे हैं इंसर्ट 5 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 32/81 एंड 9/2, ठीक है। तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है जी, उसी तरह का है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अब आपको याद रहना चाहिए कि हम लेट करेंगे सबसे पहले, ठीक है। लेट G1 G2 G3 G4 G5 और 5 ज्योमेट्रिक मीन्स between 32/81 and 9/2, ठीक है। ये 6 ज्योमेट्रिक मीन है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि सो 32/81 G1 G2 G3 G4 G5 और 9/2, ये क्या है, RNGP, ये ज्योमेट्रिक प्रोजेक्शन में है या ज्योमेट्रिक सीरीज में है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट इसको लिख लेते हैं जी, जो वैल्यूज फाइंड करनी है कौन कौन सी, ए की क्या आएगी हमारे पास में वैल्यू, ए इज इक्वल टू 32/81 और इसी तरह देखें तो हमारे पास ये कितनी 7वीं टर्म है, ये 7 इज इक्वल टू 9/2 और आर हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो हम इसको लिख लेते हैं। अब हम जानते हैं हमारे पास जो फार्मूला होता है वो क्या है, कि ए एन इज इक्वल टू ए आर n-1, ठीक है। इस फार्मूले के तहत हम लिख सकते हैं आर फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो ए एन यहाँ पर हमारे पास जो टर्म गिवन वो कौन सी है, A7 है, इज इक्वल टू ए क्या है 32/81 और मल्टीप्लाई कर देंगे आर से, तो आर हमारे पास नहीं मालूम, तो हम यहाँ लिख सकते हैं इसको कि आर n-1, ठीक है। अब ये क्या है हमारे पास, A7 9/2 है, इज इक्वल टू 32/81 मल्टीप्लाई बाय आर 6, हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखें अब क्या करें, इस 81 को भी दूसरी साइड ले जाएं और 32 को भी, तो हम लिख सकते हैं कि 9 मल्टीप्लाई बाई 81 अवर 2 मल्टीप्लाई बाई 32 इज इक्वल टू आर की पावर 6, ठीक है। तो देखें 81 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आता है, हम इसको यूँ लिख सकते हैं कि R6 इज इक्वल टू, ये ऊपर मल्टीप्लाई करके आएगा 7 to 9, डिवाइड करते हैं इसको 32 2 ज़ार 64, ठीक है। तो R6 हमारे पास ये आ गया। अब देखें हमें इसको कुछ किसी की पावर 6 बनाना होगा, ठीक है। तो R6 इज इक्वल टू 7 to 9 किसकी पावर 6 है, 3 की पावर, और नीचे जो है ये 2 की पावर 6, ठीक है। तो यूँ हम इसको लिख सकते हैं कि R6 इज इक्वल टू 3/2 और इसकी होल पावर 6, ठीक है। क्या आर किसके बराबर आएगा, आर इज इक्वल टू 3/2 के, ठीक है। तो देखें हम इससे फाइंड कर सकते हैं G1 G2 G3 G4 G5, ठीक है। तो देखें यहाँ लिख लेते हैं कि G1 इज इक्वल टू ए आर,
यही फार्मूला होता है। ए हमारे पास क्या है 32/81, इसको मल्टीप्लाई कर दें जी 3/2 से, ठीक है। तो देखें 2 और 32 आपस में कैंसिल हो रहे हैं, किससे, यानी 16 से, और 3 और 81 भी कैंसिल हो रहे हैं, किससे, 27 से। तो 16/27 आंसर इसका आ गया, ठीक है। अब सेकेंड टर्म फाइंड करने के लिए हम लिख लेते हैं इसको यहाँ पर कि G2 इज इक्वल टू AR स्क्वायर। अब चाहें तो G1 मल्टीप्लाई R भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। तो AR स्क्वायर ये फार्मूले के ज़रिए है और समझने में आसानी है, तो इसको ऐसे ही कर लेते हैं। ये आएगा जी 32/81 ए की वैल्यू है, और R स्क्वायर किसके बराबर आ रहा है 3/2, और इसका स्क्वायर ले लें, ठीक है। तो देखें क्या आता है ये हमारे पास, हम इसको लिख सकते हैं 32/81 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर है 9 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर है 4। तो 4 1 ज़र 4, 4 8 ज़र 32, ऊपर 8 आ जाएगा, और इसी तरह से 9 9 ज़र 81, तो 8/9 इसका आंसर आएगा, ठीक है। अब G3 फाइंड करने के लिए हम इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू AR इसका क्यूब, ये बराबर होगा 32 डिवाइड बाई 81 मल्टीप्लाई बाय 3/2 और इसका क्यूब, ठीक है। तो ये बराबर हो जाएगा जी 32/81 मल्टीप्लाई बाय 3 का क्यूब, 3 3 ज़र 9, 9 3 ज़र 27 है, और 2 का क्यूब हमारे पास 8 होता है, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं। अब देखें ये भी कैंसिल हो रहा है, 8 1 ज़र 8, 8 4 ज़र 32 हो गया, और नीचे देखें तो 27 1 ज़र 27, 27 3 ज़र 81, ठीक है, 4/3 आ गया। अब G4 फाइंड करने के लिए इज इक्वल टू AR की पावर 4 हो जाएगी, ये बराबर होगा 32/81 मल्टीप्लाई बाय R4, इट मीन्स 3/2 की पावर 4, 32/81 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 4 है 81 डिवाइड 2 की पावर 4 16, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि 81 81 से कैंसिल, 16 1 ज़र 16, 16 2 ज़र 32, ठीक है। तो ये 2 इसका आंसर आएगा, ठीक है। अब G5 फाइंड करने के लिए G5 इज इक्वल टू AR और इसकी पावर 5, ये हो जाएगा 32/81 मल्टीप्लाई बाय 3/2 और इसकी पावर 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 32/81 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 5 कितना होता है 243, और डिवाइडेड बाय 16 है, तो 16 को मल्टीप्लाई 2 करेंगे, यानी 32, 2 की पावर 5 कितनी होगी 32, ठीक है, इज इक्वल टू, अब देखिए 32 32 से कैंसिल, 81 और 81 कितने से 3 ज़ार 2 43 होता है, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया। अब हम लिख सकते हैं कि 16/27 8/9 4/3 2 एंड 3, ये सारे क्या हैं, और 5 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन किसके दरमियान है 32/81 एंड 9/2, तो यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी और एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो। तो होप सो ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव थी। वीडियो अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।